मानव उच्चारण अवयव से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। साथ ही लेखक, कवि या वक्ता रूप में अपने अनुभवों एवं भावों आदि को व्यक्त करते हैं। साथ ही अपने वैयक्तिक व्यक्तित्व एवं अस्मिता आदि के बारे में जाने अनजाने जानकारी देते हैं। यहाँ पर मैंने जैसे आपको कई सारे उदाहरणों के माध्यम से बताया कि अर्थ किस तरह से परिवर्तित होता है और हम उस अर्थ को, एक निश्चित अर्थ को हम दिमाग में रखते हैं। यहाँ पर एक शब्द मुझे आता है, गंवार। आज आप किसी को कह दीजिए गंवार तो उसको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसने मान लिया है कि गंवार माने जिसको कुछ नहीं आता है, जो बेवकूफ़ है। लेकिन पहले गंवार का जो अर्थ था वह था गांव का रहने वाला अच्छा इंसान, और अच्छे अर्थों में प्रयुक्त होता था गंवार। लेकिन आज बुरे अर्थों में प्रयुक्त होता है। तो अर्थ का अपकर्ष हो गया। यहाँ पर अर्थहीन रूप में यहाँ पर आता है। इसी तरह से आज आप किसी को कह दीजिए कि तुम राक्षस हो, तो राक्षस बुरे अर्थों में प्रयुक्त होता है। लेकिन एक समय रक्षा करने में समर्थ व्यक्ति ही राक्षस कहलाता था। और रक्षा करने में समर्थ व्यक्ति कौन हो सकता है? जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बलशाली हो। तो अर्थ आप देखते हैं कि किस तरह से परिवर्तित होते हैं, और वो अर्थ हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं। उसी के अर्थ पर, उसी के आधार पर हम भाषा को पढ़ते हैं, सीखते हैं, बोलते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो ऐसे तमाम अर्थ हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। यादृच्छिक अर्थात पहले से माना हुआ तो मान लेते हैं। अगर किसी ने कहा कि एप्पल, तो हमारे दिमाग में एक बिंब, प्रतीक बन जाता है सेब का। तो भाषा विज्ञान सामान्य अर्थों में अगर मैं बात करूं तो भाषा का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन, अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। तो मेरी जो यह फिलहाल श्रृंखला रहेगी उसमें भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा, प्रयोजनमूलक हिंदी, कामकाजी हिंदी, अनुवाद, इन सब को लेकर के मैं आपके साथ कुछ अपने अनुभव साझा करूंगा जो आपके पाठ्यक्रम से भी संबंधित हैं, आपके दैनिक जीवन से भी संबंधित हैं, और आपको कहीं ना कहीं कुछ अलग हटकर वो चीज़ें आपको अनुभव में मिलेंगी। आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी लगेंगी जो आपने अभी तक नहीं जानी समझी। अगर लैंग्वेज की एक परिभाषा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के अनुसार मैं आपके साथ साझा करूं, तो जैसे बताया आपको कि लिंगुआ लैटिन भाषा का शब्द है और उसका अर्थ है जीभ। तो कहीं ना कहीं भाषा के संदर्भ में जीभ, मुंह, उच्चारण अवयव जो भी हैं, ये सब इम्पोर्टेंट हैं। लिंगुआ से लैंग्वेज बना है, लैंग्वेज अर्थात भाषा। लैंग्वेज may be defined as an arbitrary system of vocal symbols by means of which human beings as members of a social group or participants in culture interact and communicate. Language may be defined as an arbitrary system, arbitrary यहाँ पर भी आ गया,
वही जो डॉक्टर पूर्णनाथ तिवारी जी की जो परिभाषा थी, लगभग कह सकते हैं कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की जो लैंग्वेज की परिभाषा है, इसी का एक हिंदी अनुवाद है। आर्बिट्रेरी सिस्टम ऑफ वोकल सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ विच, जिसके द्वारा ह्यूमन बींग्स एज मेंबर्स ऑफ ए सोशल ग्रुप और पार्टिसिपेंट्स इन कल्चर इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट, इंटरेक्शन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, आपस में बात करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो डॉक्टर पूर्णनाथ तिवारी जी की परिभाषा, भाषा मानव उच्चारण अवयव से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की जो परिभाषा है, लैंग्वेज may be defined as an arbitrary system of vocal symbols by means of which human beings as members of a social group or participants in culture interact and communicate। देखेंगे आप दोनों में साम्यता है। बीडी क्रोचे के अनुसार लैंग्वेज इज एन आर्टिकुलेट लिमिटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड साउंड एम्प्लॉयड इन एक्सप्रेशन। आर्टिकुलेट मीन्स क्लियर, स्पष्ट, लिमिटेड सीमित, ऑर्गेनाइज्ड सुगठित, साउंड ध्वनि। यहाँ पर मैं एक बात आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि साउंड माने ध्वनि, लेकिन जो भाषा की वाक ध्वनि है उसे अंग्रेजी में फोन कहते हैं, PHONE, फोन। फोन माने ध्वनि। फोन से ही फोनेटिक्स बना है, फोनोलॉजी बना है। और फोन जो है एक इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। फोन का अर्थ वाक ध्वनि, का कबूतर, वाक ध्वनि। फोन फ्रेंच भाषा का शब्द है। एक चीज़ और मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मुझे टीचिंग करते हुए लगभग 22-23 वर्षों का अनुभव है और मैंने अपने कैरियर की शुरुआत भारत सरकार में केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नई दिल्ली के अंतर्गत DGFT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, विदेश व्यापार महानिदेशालय, उद्योग भवन नई दिल्ली में हिंदी अनुवादक के रूप में अपनी 2 वर्ष की सेवा मैंने शुरू की थी। उसके बाद चूंकि मेरा मन, उस समय 2 था मेरे मन में, एक था कि मैं IAS की जॉब करूं और दूसरा था कि मैं टीचिंग जॉब करूं। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि वहाँ पर केंद्रीय सचिवालय का मतलब ही है कि सचिव स्तर के अधिकारी वहाँ पर रहते हैं। सचिव अर्थात सेक्रेटरी। तो आप किसी भी मंत्रालय में जाएंगे तो वहाँ पर सचिवालय का मतलब ही है कि IAS अधिकारी वहाँ पर हैं। और केंद्रीय सचिवालय का मतलब ही है कि चाहे वहाँ पर अधिकारी हो, कर्मचारी हो, वो कहीं ना कहीं थोड़ी अलग योग्यता रखता है, तभी वो केंद्रीय सचिवालय में है। तो एक IAS अधिकारी वहाँ पर थे, उनसे मैं चर्चा करता था कि सर मैं भी IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तो उनका कहना था कि देवेंद्र, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तुम्हें लगता है कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, हमें लगता है कि तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी है।
उनमें से एक आईएएस अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि मेरा अपना मन है कि तुम प्रोफेसर बनो और प्रोफेसर के रूप में ही आप अपना जीवन यापन करें, पढ़ें बच्चों को। जो पढ़ाने का सुख है वो अलग ही है। खैर, उनकी बात याद रहती है, लेकिन बच्चों को अपना लक्ष्य खुद तय करना है। हर बच्चे में अपनी योग्यता अलग है, क्षमता अलग है, और नई शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है वह भी यही है कि बच्चे को अपनी क्षमता के अनुसार अपनी योग्यताओं को परखते हुए उसे आगे बढ़ना है। तो बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो अपने लक्ष्य को चुनें और उस लक्ष्य के प्रति मेहनत करें, और अगर जीवन में कभी असफलता का सामना भी करना पड़े तो निराश ना हो। आज मैं पंडित सोहनलाल द्विवेदी जी की एक बेहद चर्चित कविता है, उसकी अंतिम 2-4 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ के बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं शब्दों के साथ आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो थोड़ी अलग हटकर लगेगी। नमस्ते।